मैं रंजना। आप जैसा कि हमने आपको कल के वीडियो में बता रखा था कि आप क्लास 12 के बायोलॉजी हमने स्टार्ट किया और कल हमने आपको बताया था कि मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ आपके बायोलॉजी का पहले यूनिट का पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम है जीवों में जनन। क्या नाम है उसका? जीवों में जनन। इस चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। आपने इसके बारे में देखा कि जीवों में जनन क्या होता है। हमने कल आपको बताया कि लाइफ स्पेन क्या होता है, यानी कि जीवन काल क्या होता है, जनन क्या होता है, जनन के प्रकार, और उसमें हमने आपको कुछ बेसिक टॉपिक भी दिया था। आज हम मतलब हमने जो कल बताया था कि जनन के प्रकार में 2 प्रकार के जनन बताए थे, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। और आप अलैंगिक जनन के बारे में भी जाने और लैंगिक जनन के बारे में भी जाने। अलैंगिक जनन मतलब ये जब जन्म की क्रिया में केवल एक जनक अंग भाग लेगा तो इस प्रकार के जनन को हम अलैंगिक जनन बोलेंगे। और जब जन्म की क्रिया में 2 अलग अलग जनक अंग भाग लेते हैं, यानी कि 2 अलग अलग पेरेंट्स यानी कि एक मेल और एक फीमेल, 2 अलग अलग पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस प्रकार के जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। आपने देखा आज मैं जो स्टार्ट करने जा रही हूँ दोनों जनन को क्या करेंगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला जनन मैं आपको बताया था अलैंगिक जनन, तो आज हम उसी अलैंगिक जनन के बारे में जानेंगे और पूरे डिटेल में चलेंगे क्योंकि हमें इससे क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसके बारे में पूरा जानना जरूरी है। और कंफर्म है कि ये इस टॉपिक से कम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन तो आना ही है, कहीं नहीं गया है। आपके केवल अलैंगिक जनन से ही 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन क्या करता है, कवर कर लेता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ना। आपका टॉपिक है अलैंगिक जनन, जो कि जनन का पहला टाइप है। ठीक है, देखिए आपको अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको 3 प्रकार का जनन दिखाएगा। एक पहला जो जनन होगा वो कायिक जनन, दूसरा अलैंगिक, तीसरा लैंगिक जनन। हम आपको कायिक जनन के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले हम ये दोनों जान लेते हैं कि ये दोनों जरूरी है। उससे भी क्वेश्चन वो भी बहुत जरूरी है, लेकिन हम उसको ये दोनों खत्म करने के बाद बताएंगे। और पहले वीडियो में आपको इंट्रो दिया है, उसमें हमने आपको कायिक जनन के बारे में नहीं बताया। अपने लास्ट वीडियो में, इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में आपको कायिक जनन के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। तो आज जो है हमारा अलैंगिक जनन, आइए हम फिर से आपको परिभाषा बताते हैं। अलैंगिक जनन यानी कि ऐसे जनन या वह जनन जिसमें केवल एक जनक अंग भाग लेता है, वह जनन जिसमें केवल एक जनक अंग भाग लेता है, इस प्रकार के जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। आप देखिए क्या कह रहा है अलैंगिक जनन के हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि इसके प्रकार की बात करें तो एसेक्सुअल के जो टाइप्स हैं आपके, ये कितने टाइप्स हमने यहाँ पे लिखे हैं आपके 4 टाइप्स। कुछ हमने हटा भी दिया है जिससे क्वेश्चन बनता है, हमने सीधे उसी को कवर किया है और उसको हम बस आपको वैसे वर्डली बता देंगे। तो पहला जो टाइप्स है वो देखिए द्विविभाजन तथा बहुविभाजन, यानी कि बाइनरी फ्यूजन या मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन या मल्टीपल फ्यूजन। अभी सेकंड क्या है कलिका, यानी कि जामुनी द्वारा। और थर्ड क्या है मुकुल, यानी कि बडिंग। फोर्थ है आपका बीजाणु जनन, आगे पीछे हुआ है कंफ्यूज मत होइए, सारा पढ़ना है। बीजाणु जनन यानी कि स्पोरुलेशन। तो आप पहला जो है यानी कि द्विविभाजन यानी कि द्विविभाजन तथा बहुविभाजन। देखिए नाम से वो पहली बात, ठीक है, नाम से है विभाजन यानी कि जो बढ़ जाए, एक से अधिक भाग में बढ़ जाए वही क्या है विभाजन, जिसको हम अब क्या करते चौके हमने इसको क्या किया याद करिए। देखिए अब इसको हमने क्या किया, ये पहले एक था, इसको हमने क्या किया 2 भागों में विभाजित किया, इसका क्या हो गया विभाजन कर दिया। ठीक है, तो ये विभाजन हो गया। अब इसके आगे कुछ लगा क्या है द्विविभाजन, यानी कि 2, यानी कि ये जो हमारा जो चौक था पहले क्या था 1 था, अब इसको कितना हो गया 2, यानी कि इसका कैसा विभाजन हो गया द्विविभाजन। तो देखिए यानी कि द्विविभाजन यानी कि जब कोशिका आपके पास कोई एक सेल है, कोई एक कोशिका है, वह कोशिका यानी कि मात्र कोशिका 2 कोशिकाओं में बढ़ रही है, तो इस प्रकार के विभाजन को हम द्विविभाजन कहते हैं। ठीक है, और देखिए सेम यहाँ पे बहुविभाजन मतलब मोर देन 2, ठीक है, मोर देन 2, यहाँ पे आपको 2 1 मोर देन 1 यानी कि द्विविभाजन, और ये क्या है बहुविभाजन मोर देन 2, 2 से अधिक कोशिकाओं में जब मात्र कोशिका विभाजित होती है तो इस प्रकार के विभाजन को हम बहुविभाजन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे अमीबा। अमीबा पहले की बात करें, ध्यान दीजिएगा, पहला स्टार्ट करते हैं। अमीबा की बात करें तो अमीबा के बारे में हम
थोड़ा आपको बता देते हैं कि अमीबा क्या है। अमीबा में जो है अगर विभाजन की बात करें तो इसमें द्विविभाजन, पैरामीशियम ले लीजिए, इसमें भी द्विविभाजन होता है, यानी कि अमीबा की एक मातृ कोशिका विभाजित होके दो पुत्री कोशिकाओं में बढ़ती है, यानी कि एक मदर सेल टू डॉटर सेल का क्या करती है, निर्माण करती है। वन मदर सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स, ठीक है। तो अमीबा में अब जैसे बात करते देखिए अमीबा की कैसे बात करें, कैसे विभाजन होता है। तो ये अब आपको ये बात पता है कि अमीबा के बारे में कि अमीबा का आकार और आकृति दोनों निश्चित नहीं होता है। ये आपको अभी किस परिस्थिति में दिख रहा है, अगले कुछ सेकंड बाद कुछ और में, मतलब ये क्या है, इसका आकार और आकृति कुछ भी निश्चित नहीं होता है। आप अपनी क्या है, ये दोनों कभी भी हमेशा क्या हर परिस्थिति में चेंज करता रहता है। पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये अमीबा के बारे में। दूसरा बात करें अमीबा का दूसरा पॉइंट, तो सबसे मोस्ट और हर एग्जाम में पूछा जा रहा है कि अमीबा में जो गमन होता है किसके द्वारा, यानी कि अमीबा में लोकोमोशन किसके द्वारा होता है, तो स्यूडोपोडिया, जिसको हम हिंदी में क्या करें देखें, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया के द्वारा क्या है अमीबा में लोकोमोशन होता है। अब बात करें स्यूडोपोडिया क्या है, तो देखिए स्यूडोपोडिया को हिंदी में बोलते हैं कूटपाद, कूटपाद, ध्यान से देखिए कूटपाद, कूट का मतलब होता है झूठा, पाद का मतलब होता है पैर, कूटपाद, कूट का मतलब झूठा, पाद का मतलब पैर, यानी झूठा पैर। अमीबा में कभी भी किसी भी तरह का पैर नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। अभी आपको देखिए, अभी आपको यहाँ इस परिस्थिति में दिख रही है, तो अगले कुछ सेकंड बाद आपको इस परिस्थिति में दिख जाएंगी, फिर अगले कुछ परिस्थिति कुछ और ले लेगी रूप प्रकार, ठीक है, ऐसा कुछ शेप और साइज दिखाई देता है। तो अभी आपको देखिए इसमें कूटपाद का दिख रहा है, तो इसमें जो कूटपाद है देखिए, अभी यहाँ पे देखिए अमीबा को हम नाम इसलिए पहले पोजीशन है, तो अभी आपका अमीबा क्या है, एक नॉर्मल पोजीशन में है, ठीक है। जब ये आगे चलता है देखिए ये जो जनरेट हुआ इसमें कुछ दिख रहा है, इसमें देखिए ये ज्यादा जनरेट हो गया, ठीक है। तो ये जो जनरेट हो रहा है ये दैट इज स्यूडोपोडिया, यही क्या है स्यूडोपोडिया, इसी को बोलते हैं स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया यानी कि कूटपाद। इसी कूटपाद के द्वारा ही अमीबा में क्या होता है, गमन होता है। हमने आपको दो अमीबा के बारे में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई। पहला, इसका शेप और साइज दोनों ही डिसाइडेड नहीं होता है, यानी कि इसकी आकार और आकृति दोनों क्या होती है, अनिश्चित होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, इनमें जो गमन होता है किसके द्वारा होता है, स्यूडोपोडिया यानी कि कूटपाद, कूट का मतलब होता है झूठा, पाद का मतलब होता है पैर, यानी कि झूठा पैर, कभी भी निकले कभी भी चला जाए कुछ नहीं पता है। तो ये हो गया है यानी कि अमीबा में, तो ये हो गया अमीबा के बारे में सबको जानकारी में दिया। तो बात करें अमीबा में जो जन्म होता है तो किस प्रकार का जन्म होता है, तो इसमें जो जन्म होता है अलैंगिक जनन के, यानी कि अमीबा में जन्म अलैंगिक जनन के का द्विविभाजन वाला जनन होता है। तो द्विविभाजन का जो एग्जांपल है क्या है, अमीबा, पैरामीशियम। परिभाषा आप लिख सकते हैं कि अमीबा में जन्म जो है यानी कि द्विविभाजन में क्या होता है कि इसमें मातृ कोशिका दो अलग पुत्री कोशिका में विभाजित होती है। हम लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं, परिभाषा आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, द्विविभाजन, द्विविभाजन की बात करें तो मैंने बताया कि जो इसका एग्जाम्पल में हम होता था क्या क्या, अमीबा, यानी कि द्विविभाजन का आपने एग्जाम्पल लिखा था अमीबा, और हमने आपको अमीबा के बारे में भी बताया। अमीबा के जो दो मुख्य लक्षण होते हैं वो आपको बताया। पहला देखिए, बात करें अगर इसके द्विविभाजन के बारे में तो यही दो मेन पॉइंट है। अगर आपको ये दोनों याद है तो आप लिख देंगे, कोई दिक्कत है, 2 नंबर का पूछता है, आप फिगर बनाइए और ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहला जो है द्विविभाजन का जो पहला पॉइंट है वो है यह विभाजन प्रायः एक कोशिकीय जीव में होता है, यानी कि एक कोश के जीव में, बहुकोश के जीव में नहीं। यह विभाजन प्रायः एक कोश के जीवों में होता है, और एक कोश के जीव जितने भी है, आप अमीबा ले लीजिए, पैरामीशियम ले लीजिए, यूग्लिना ले लीजिए, आपके दिमाग में जितने भी एक कोश के जीव आ रहा है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना में आप 3 नाम बताया प्रोटोजोन का, तो उनमें जो यह विभाजन होता है प्रायः एक कोश के जीवों के यानी कि द्विविभाजन द्वारा विभाजन होता है। नेक्स्ट देखिए सेकंड, इस विभाजन में जनक का एक कोश की सहित समसूत्री विभाजन द्वारा 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है, यानी कि जब फादर में का जो एक सेल है वो डिवाइड होता है तो उससे 2 सेल का निर्माण करता है। लेकिन सीधे बोल सकते हैं कि मान लीजिए ये आपका एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, ठीक है, इसका एक सेल है, इसमें
डीएनए है, ये इनका अपना डीएनए है। ये पहली अवस्था है यानी कि विभाजन से पहले की अवस्था है। तो जब इनमें विभाजन होना शुरू होगा तो ये जो है इस स्टेज से क्या है आपके, इनमें क्या होगा, संकुचन होगा। ठीक है, इनमें होगा आपका संकुचन। तो जब ये संकुचन होगा तो डीएनए देखिए पहले इस अवस्था में थी, अब हम सेकंड स्टेप पे जा रहे हैं तो यहाँ पे डीएनए क्या और लंबा हो जाएगा, तो दोनों सेल की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, थर्ड स्टेप पे क्या होता है कि ये सेल डिवाइड हो जाती है और दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है और दोनों लोगों के पास अपना खुद का क्या है, डीएनए आ जाता है। क्या है, देखिएगा फिर से, जब द्विविभाजन होता है तो पहले जो कोशिका है ये पहली अवस्था, विभाजन से पहले की अवस्था है। ठीक है, विभाजन से पहले की अवस्था है और जब इनमें विभाजन होना शुरू होता है तो डीएनए क्या है, ये सेल पहले ही देखिए पहले के स्टेप देखिए सेकंड, ये सेल क्या करती है अपना ये स्टेप लेती है। ठीक है, ये क्या है, कोशिका है, ये इनका क्या है, डीएनए है। ठीक है, अब ये डीएनए इस अवस्था में आ गया। ठीक है, और थर्ड स्टेप पे क्या है, एक मदर सेल टू डॉटर सेल्स का क्या करती है, निर्माण करती है, यानी कि मदर सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स, एक मातृ कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है और आपकी ये दोनों सेल क्या है, टू डॉटर सेल, ये क्या है, टू डॉटर सेल। ठीक है, टू डॉटर सेल है और ये क्या है, आपको विभाजन की अवस्था। अब आप इसे कोई भी सेल ले लीजिए, कोई भी कोशिका या क्या है, मातृ कोशिका या फिर मदर सेल, आपकी ये क्या है, मातृ कोशिका। ठीक है, तो ये हो गया आपके द्विविभाजन की बात करते हैं। द्विविभाजन में देखिए एक और बात याद रखिएगा कि जो द्विविभाजन है इसमें जो कहते हैं कि पूरा से जो मदर सेल है या फादर सेल है, कोई भी सेल है, उसका अस्तित्व समाप्त एकदम नहीं होता है। कब समाप्त होता है, यानी कि उनका डेथ हो गया, खत्म हो गया, ऐसा नहीं, उनका अस्तित्व वही समाप्त होता है। आप देखिए यहाँ पे तो जब इनसे दो सेल का, इससे क्या है, दो नए सेल बने तो इनमें इनके प्रॉपर्टी तो होंगे लेकिन क्या ये खुद है उनमें नहीं, तो यही पे इनका अस्तित्व क्या, जैसे इसे दो सेल बने इनका अस्तित्व खत्म हो गया। अब इनकी दो नई पीढ़ी आ गई, इनकी दो नई पीढ़ी आई और वो लेके क्या करेगी, अपने जनरेशन को आगे बढ़ाएगी। तो हो गया ये आपके द्विविभाजन की बात करें बहुविभाजन की, तो हमने आपको पहले ही बताया द्विविभाजन मतलब जब टू सेल्स का, वन सेल से टू सेल्स बने, वन सेल से टू सेल्स बनेंगे तो हो गया आपका द्विविभाजन। अब मोर देन टू बनेंगे यानी कि एक कोशिका से दो से अधिक कोशिका जब बनेगी तो इस प्रकार के विभाजन को हम बहुविभाजन कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका है हाइड्रा। इसका जो एग्जाम्पल है हाइड्रा। आप बोलेंगे हाइड्रा कहाँ है, तो आप क्लास 11th के बाद पढ़ चुके होंगे कि आपने 10 फाइलम पढ़ा होगा। 10 फाइलम यानी कि एनिमल किंगडम, यानी कि जंतु जगत जब आप पढ़े होंगे तो वहां पे आप टोटल 10 संघ पढ़े होंगे। पहला जो फाइलम है प्रोटोजोआ, कोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थी, एस्केहेल्मिन्थीज, एनीलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा। तो इसमें जो हमने फाइलम का नाम लिया, आपने जो क्रम से जाएंगे तो वहीं पे आपका जो प्रोटोजोआ, कोरिफेरा, सिलेंट्रेटा संघ का जो ये पाएंगे आपका हाइड्रा है, उसी संघ का जीव है। अब आपको इसके बारे में जानना है तो आप पूरा बुक खोलिए, अपना बुक खोल के 11th क्लास का, वहां से आप देख सकते हैं। या फिर हम बाद में लगेगा कि देना है तो आपको एक वीडियो इसके बारे में दे सकते हैं, या फिर जब मैं 11th क्लास का वीडियो दूंगी तो वहां पे बात बताऊंगी, आप जाके मेरा वहां लेक्चर देख सकते हैं। तो ये आपका हाइड्रा में बात करें तो हाइड्रा में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो बहु यानी कि इनमें जो फिजन होता है मल्टीपल फिजन, यानी कि एक सेल से मोर देन टू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गए आपके विभाजन की बात करते हैं, हो गया यानी कि द्विभाजन। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, ये दोनों को मुकुलन की बात कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि बडिंग की बात करते हैं। तो देखिए बडिंग में क्या होता है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, आपको एकदम आपके आम भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, बस आपको समझिए। बात करेंगे हम इसकी परिभाषा सुनेंगे, आइए देखते हैं, पहले से परिभाषा जानते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुकुलन, देखिए मुकुलन यानी कि मुकुलन की बात करें, आपने देख लिया बहुविभाजन, द्विविभाजन और बहुविभाजन। अब हम बात करेंगे मुकुलन की। देखिए नाम से पता चला मुकुलन, और हम इसमें छोटे से बात करेंगे मुकुल की। हम यहाँ पर आपको परिभाषा लिख दिए हैं, लेकिन आप मेरी बात पे फोकस करिएगा, क्योंकि आप ये समझने में, लिखना नहीं, बस हम जो बोलेंगे आप उसे बस पकड़ लेंगे तो आप मुकुलन बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है और एकदम सिंपल वे में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए मुकुलन में क्या होता है, क्या ये पहले देखते हैं कि इस प्रकार
विभाजन जो ये बता रखिएगा। इस प्रकार का विभाजन जो है एक कोश के जीव होता है और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ईस्ट। इस प्रकार के विभाजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो है ईस्ट, यानी कि मुकुलन टाइप्स का जो विभाजन होता है वो किस में होता है, ईस्ट में। और किस ईस्ट में होता है, और आप ये भी कर सकते हैं किस प्रकार के कोशिका में होता है, एक कोश की कोशिका में होता है, ठीक है, या फिर एक कोश की जीव होता है। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इस प्रक्रिया में कोशिका से बाह्य वृद्धि होकर एक या एक से अधिक छोटी रचनाएं बन जाती हैं। वही रचनाएं बाद में उस कोशिका से अलग होकर एक नए सेल का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। दूसरा देखिए क्या है, केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो सेल्स का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। अब एकदम आसान, आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं और मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। इस प्रकार के विभाजन में देखिए क्या होता है कि जो कोशिका है, ठीक है, और देखिए ये क्या है, एक सेल है, एकदम आसान से, ठीक है, बाय मान लीजिए क्या है, ईस्ट है। ये ईस्ट के ऊपर क्या है, एक कुछ छोटे छोटी संरचनाएं निकल जाती है, ठीक है, इसी ईस्ट के ऊपर कुछ छोटी छोटी संरचनाएं निकलती हैं, ध्यान दीजिए, छोटी छोटी संरचनाएं निकलती हैं और इसी संरचना को या इसी संरचना को हम बोलते हैं कलिका, कलिका बोलिए या मुकुल या बड, मुकुल या बड, ठीक है। यानी कि किसी भी कोशिका के ऊपर कुछ बाह्य किसी भी एक कोश के जीवों के ऊपर, कोशिकाओं के ऊपर बाह्य संरचना का निर्माण होता है जिसे हम कलिका, मुकुल या फिर बड कहते हैं। इसी मुकुल या कलिकाओं का उस कोशिका से अलग हो, इसी मुकुल या कलिकाओं का इस कोशिका से अलग होकर हमने क्या किया, अब ये मुकुल क्या है, मान लीजिए अलग हो गए, इस कोशिका से ये मुकुल क्या हो गया, अलग हो, तीन तीनों क्या है, अलग हुए। अब ये जो तीनों अलग हुए तो जब अलग होके क्या करेंगे, नए नए सेल का निर्माण करेंगे, बहुत सारे सेल्स का निर्माण करेंगे। अब आपको पता है कि बहुत सारे सेल्स का ये क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस प्रकार के विभाजन को हम मुकुलन कहते हैं। क्योंकि इनका जो विभाजन है, यानी कि जो मुकुल है, मात्र कोशिका से ये मुकुल क्या होता है, अलग होके एक नए सेल का निर्माण करता है, इसलिए इसको बोलते हैं मुकुलन या फिर बडिंग कहते हैं। अब आपका सबसे बेस्ट देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो मुकुल है अलग होगा, कह सकते हैं कि जैसे बात आप गांव में खेत में जब आलू बोते हैं तो उस पर देखिए उसके ऊपर छोटे छोटे क्या है, आइज निकलते हैं। जिस आलू में ज्यादा आइज होता है, होता है ऐसा कुछ, उसमें देखिए आलू में जगह जगह क्या होता है, साइज होता है। जिस वाले पार्ट, आलू वाले पार्ट में आइज होता है, हम उसी पार्ट को क्या करते हैं, अलग ऐसे कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपने ऐसे से कई सारे पार्ट्स अलग किए, कई सारे पार्ट्स अलग किए और इन्हीं को क्या करते हैं, जाके खेत में क्या करते हैं, बोते हैं। देखिए क्या हो, खेत देखिए इसके, यानी कि आपका जो एक सेल था ये पहले ये काम था, फिर उसमें धीरे धीरे क्या है, आइज जनरेट हुआ, ये आइज जनरेट हुआ, तो जिस वाले पार्ट पे आइज है उसी को हम काट के खेत में जाके बो देते हैं। तो हुआ क्या हुआ, पहले सेल थी उसके ऊपर क्या है, मुकुल आया, उसी मुकुल को हमने क्या किया, काट के नया सेल जनरेट किया, यानी कि नया मुकुल से नए कोशिका का निर्माण क्या होता है, मुकुलन। किसी भी कोशिका के ऊपर जब नए मुकुल जनरेट होते हैं, उस मुकुल को निकाल के हम नए सेल्स का, जो नए संतति कोशिका का निर्माण करते हैं, जिसे बोलते हैं मुकुलन। तो ये हो गया आपका बड़ी, ठीक है, एक नए सेल का क्या होगा, फॉर्मेशन हो गया, इसी को बोलते हैं मुकुलन। आप यहाँ भी देख सकते हैं आलू में, और उससे बेस्ट एग्जांपल आपका सूरज है। सूरज में भी देखिए क्या होता है, जब ढेर सारे बड़े बड़े होते हैं तो वहां पे भी देखिए हमने जिस वाले सूरज में ये वाला निकाला रहता है, उसी सूरज का हम क्या करते हैं, पार्ट निकालते हैं और खेत में क्या करते हैं, उसको बोते हैं, फिर उससे नया सेल बनता है। उस छोटे से मुकुल से हम छोटा छोटा मुकुल बोते हैं और उसी छोटे से मुकुल से नया सेल का निर्माण होता है। इसीलिए इस प्रकार के विभाजन को हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। तो ये है आपका मुकुलन। अब आप हमने आलू वाला एग्जांपल बताया, सूरज था, उसका एग्जांपल नहीं लिखेंगे, आप क्या एग्जांपल लिखेंगे, हमने वो एग्जांपल इसलिए दिया कि आप उसे आसानी से अपने घर में भी देखते हैं, तो इसलिए आपको वो समझ में आए, इसलिए हमने आपको वो दोनों एग्जांपल बताया। लेकिन आपका जो इसका एग्जांपल आप जो नोटबुक में लिखेंगे, एग्जाम में लिखेंगे, तो आप इसका एग्जांपल इष्ट ही लिखेंगे, क्योंकि आपको पढ़ना इष्ट है, हमने समझाने के लिए वो दो चीजें लिखा। तो ये हो गया आपका मुकुलन। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बीजाणु जनन। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बीजाणु जनन, ठीक है। आप इस पॉइंट को देख ही चुके थे, अब हम बात करेंगे, देखिए सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, केंद्रक समसूत्री बल, यानी
भाई कोशिका विभाजित हो रही है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर का केंद्र बिना जब तक केंद्र विभाजित नहीं होगा तब तक कोशिका विभाजित नहीं होगी। जब तक केंद्र विभाजित नहीं होगा तब तक कोशिका विभाजित नहीं होगी। तो उस केंद्र को विभाजित होने के लिए भी तो उसमें कोई प्रोसेस होना चाहिए, बिना प्रोसेस का तो विभाजित होगा नहीं। तो उस केंद्र में जो विभाजन होता है उस विभाजन को बोलते हैं समसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिए, समसूत्री यानी कि माइटोसिस। माइटोसिस इस प्रकार के विभाजन को बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन। आइए हम जानते हैं थोड़ा माइटोटिक डिवीजन क्या होता है, कुछ विभाजन क्या होता है। देखिए किसी भी कोशिका का क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है। तो कोशिका का विभाजन मुख्यतः, इसको हम रख पाते हैं, कोशिका का जो विभाजन होता है सेल डिवीजन को बोलते हैं, यानी कि कोशिका विभाजन। कुछ पॉइंट जान लीजिए इसमें, 2 मिनट है। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन क्या होता है कि एक कोशिका से कई कोशिकाओं का निर्माण क्या होता है, कोशिका का। आप इसे कहते हैं किसी, अब मैं इसको बताऊं जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा तब। तो जो सेल डिवीजन होता है टाइप्स को होते हैं, ठीक है, मेनली ये 2 टाइप्स को होते हैं। मेनली ये क्या होते हैं, 2 टाइप्स। आपको देखना है पहले, हाँ आपको जो बताना है सिर्फ होता है, बट ये होते तो 4 से 5 टाइप्स के। पहला जो है आपका मियोसिस, आगे कुछ हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना सारा है। और दूसरा माइटोसिस, मुझे यही दोनों बता रहा है, इससे टेंशन बात है, माइटोसिस, ठीक है। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में इसमें एक सेल से, यानी 1 सेल से कितने सेल बनते हैं, 1 सेल से 4 सेल बनते हैं। इस बात को याद में कर लीजिए, ये आपको पता भी होगा, जो इलेवन पढ़ा है बात पता होगा। 1 सेल से कितने सेल बनते हैं, 4 सेल बनते हैं। और आपके माइटोसिस में एक सेल से कितने सेल बनते हैं, 1 सेल से 2 सेल बनते हैं। यानी कि 1 सेल से कितने सेल, 2 सेल, ठीक है। इनमें 1 सेल से 2 सेल और इसमें 1 सेल से 4 सेल। क्वेश्चन सीधे बनता है कि अर्धसूत्री विभाजन में, मियोसिस को हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होता है। जबकि समसूत्री यानी कि सूत्री विभाजन में, सूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितने कोशिका का निर्माण होता है, तो एक सेल से 4 सेल बनता है। मैं आपको इसका कल बताऊंगी। आज आपने पूरा डिवीजन देख लिया, एक लास्ट बचा है बीजाणु जनन, उसको हम कल बताएंगे। हाँ इसको कल एक्सप्लेन करते हैं, आज ज्यादा बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए कल के लिए सोच होते हैं, ज्यादा बता देंगे तो और हो जाएगा, पढ़ भी नहीं पाएंगे। अगर आज जो बताएंगे तो उसमें अगर आपको लगता है कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारे नेक्स्ट क्लास में जो क्लास देंगे तो आप अपना कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी भी तरह कोई भी डाउट है बिना झिझक के पूछ लीजिए। और आज के लिए इतना ही, कल स्टार्ट करेंगे बीजाणु जनन। धन्यवाद।